मैम जब वैकेंसी ही नहीं आएगी तो बच्चा कैसे एलिजिबल होगा? अब ये कह रहे हैं कि आप बच्चे में योग्यता ही नहीं है, उनको नौकरी नहीं मिलती, तो तभी वो अपनी साबित कर पाएगा ना, जब उसको मौका दिया जाएगा। जब उसे मौका ही नहीं दिया जाएगा तो कैसे? जब ये लोग कह रहे हैं कि बच्चे में योग्यता ही नहीं है कि पास हो रहे है बच्चे में, लेकिन प्रूव कब करेगा? वैकेंसी कितनी आई है बताओ? यूपी में कितनी वैकेंसी आई है? 5 साल में एक बार एग्जाम दिया था, कोई पेपर लीक कर दिया, टांग दिया। एसएससी का पेपर भी लीक हो जाता है, जो इंटरमीडिएट का। यही तो बात है, हम स्टूडेंट्स को देखना चाहिए कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि सब बढ़िया है। आप महिला हैं, आपको क्या बदलाव चाहिए? आपको क्या लगता है इस चुनाव में महिला के मुद्दों पे बात होती है, महिलाओं के मुद्दे पे? बस मैं इस टाइम महिला या पुरुष के बारे में नहीं बोलना चाहती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्टूडेंट होकर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर साल वैकेंसी निकालो, भले ही तुम कम निकालो पर हर साल दो। और पेपर लीक जो भी हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाए। पेपर लीक हो रहा है, इसकी वजह से कितने सारे स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है। वो बेचारे कर ही नहीं पाते, आगे अपीयर ही नहीं कर पाते हैं, फिर एग्जाम ही नहीं दे पाते तब तक। तो सरकार में तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, ये कह रहे हैं योगी सरकार और मोदी सरकार में। वो तो सबको देख ही रहा है, सरकार में काम बढ़िया हो रहा है। स्टूडेंट के लिए तो काम तभी बढ़िया होगा ना जब स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेनिफिट होगा उस चीज का। क्या आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ेगा? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, पर लग तो रहा है कि कुछ असर तो पड़ेगा। लेकिन काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सब कुछ देखने के बाद भी वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। 24 में क्या चाहिए, बदलाव या फिर दोबारा मोदी जी? जी हमें तो बदलाव चाहिए, मोदी जी कर दें या फिर कोई भी। यंगस्टर्स को तो जॉब चाहिए, यंगस्टर्स को रोजगार चाहिए। कह रहे ढंका बजा दिया मोदी जी ने पूरा काम विश्व में। 10 साल तो दिए थे ना मोदी जी को, तब क्यों नहीं बजाया? 10 साल कम थे क्या मोदी जी के लिए? 10 साल में काम नहीं हुआ? क्या हुआ, क्या काम हुआ? मुझे नहीं लगता। सर हम ये स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स अपने लिए बात करेंगे। ये स्टूडेंट्स हैं, हम भी वो एग्जाम से अपेयर कर रहे हैं, हम भी अभी तक ट्राई कर रहे हैं इतने सालों से। हर बार कभी तो एग्जाम लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, कभी वैकेंसीज नहीं हो जाती। कोरोना के बाद से कितने परेशान हैं सब लोग, कितने यंगस्टर्स सब परेशान हैं। कोई परेशान नहीं है, गरीब तो खुश है, अभी तिगुनी आमदनी हो गया। सब खुश तो तब होंगे ना जब रोजगार होगा। अब रोजगार के लिए एग्जाम देना है, अब एग्जाम का कोई रिजल्ट आता ही नहीं है। तो मोदी जी तो कहते हैं कि गरीबी हमने खत्म कर दी है। गरीबी खत्म कर जब जो यूथ है हमारा उसको रोजगार मिलेगा तभी गरीबी खत्म होगी ना सर। क्यों 2 करोड़ साल का नौकरी का वादा था, मिली नहीं मिली। लास्ट ईयर हमारे फॉर्म फिल कराए गए थे और अभी तक डेट अनाउंस ही नहीं की गई कि कब एग्जाम कराना है कब नहीं कराना है। मिस्टर योगी जी उत्तर प्रदेश के, अभी तक कोई नाम नहीं है। और अब मुझे तो लगता है ऐसा होगा कि हमारे फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएंगे। क्या है, बुलडोजर बाबा की सरकार में कोई गलत काम नहीं होता, जो गलत करते हैं उसको जाके बुलडोजर चला देते हैं। हाँ मैं ये मानती हूँ कोई गलत काम नहीं होता, पर तुम रोजगार पर भी तो ध्यान दो। रोजगार का घर बैठे राशन मिल जाए। हमें नहीं चाहिए राशन, हम अपने आप से कमा लेंगे, पर तुम रोजगार तो दो। हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा जब हमें रोजगार नहीं मिलेगा? हमें घर बैठे राशन दे दो बस, है ना? कह रहे पकौड़ा तलिए, आत्मनिर्भर बनिए, घर पे बैठे पकौड़ा तलिए, वही तो काम है। मोदी जी कहते हैं, कह रहे पकौड़े की दुकान लगाइए, पुचका का दुकान लगाइए, किसी और चीज का दुकान लगाइए। हाँ वो तो ऐसे ही बोलेंगे ना, वो खुद चाय बेचते थे तो उनकी तो यही थिंकिंग होगी।